तो किसी की महानता को, उसकी विरासत को हम याद कैसे करते हैं? क्या वो किसी एक बड़े पल में तय होती है या पूरी जिंदगी के छोटे-छोटे कामों से बनती है? आज हम इसी सवाल को टटोलेंगे दो बिल्कुल अलग-अलग कहानियों के जरिए। हाँ, यही वो सवाल है जो आज हमारे सामने है। क्या किसी की पहचान उसके एक महान, एपिक त्याग से बनती है या फिर उसके जीवन भर के छोटे-छोटे कर्मों के जोड़ से? इन दोनों सवालों का जवाब हमें दो बहुत ही पुरानी और मजेदार कथाओं में मिलेगा। तो चलिए पहली कहानी की तरफ चलते हैं। ये कहानी शुरू होती है महाभारत के एक ऐसे किरदार से जिसका जन्म ही सच पूछिए तो एक बहुत बड़ा रहस्य था। एक राजकुमार, नाम था उसका देवव्रत। और देखिए, कहानी की शुरुआत ही आपको चौंका देगी। जरा सोचिए, एक माँ अपने ही एक के बाद एक 7 नवजात बच्चों को जन्म देते ही नदी में बहा देती है और उनके पिता राजा शांतनु बस बेबस होकर ये सब देखते रह जाते हैं। सवाल यह है कि आखिर कोई माँ, खासतौर पर देवी गंगा, ऐसा क्यों कर रही थी? जवाब इस जन्म में नहीं, बल्कि पिछले जन्म की एक कहानी में छुपा है। असल में ये जो पूरा ड्रामा था ना, इसकी शुरुआत धरती पर हुई नहीं थी। इसकी जड़ें थीं स्वर्ग में। स्वर्ग में अष्टवसु नाम के 8 देवता हुआ करते थे और एक बार, बस एक गलती, उन्होंने ऋषि वशिष्ठ की दिव्य गाय कामधेनु को चुराने की कोशिश की और बस उसी एक पल से सब कुछ बदल गया। अब ऋषि वशिष्ठ का गुस्सा भड़क उठा और उन्होंने उन 8 को श्राप दे दिया। और मजे की बात यह है कि इसी श्राप में उस रहस्य का हल भी छिपा था जो राजा शांतनु देख रहे थे। ऋषि ने कहा, तुम 8 को धरती पर इंसान बनकर जन्म लेना होगा। तुम में से 7 को तो जन्म लेते ही इस दुनिया से, इस जीवन से मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन जो 8वां है, जो इस पूरी चोरी का मास्टरमाइंड था, उसे धरती पर एक लंबा और बहुत ही दर्दनाक जीवन जीना होगा। और वो 8वें वसु, वो कोई और नहीं बल्कि हस्तिनापुर के वही राजकुमार थे, देवव्रत। मतलब सोचिए, जन्म से ही उनके कंधों पर एक दिव्य श्राप का इतना बड़ा बोझ था, एक ऐसी किस्मत जिसे वो चाह कर भी नहीं बदल सकते थे। तो यहां से कहानी आगे बढ़ती है। देवव्रत बड़े होते हैं और फिर उनकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है, एक ऐसा पल जब उन्हें एक फैसला लेना पड़ता है। और ये कोई छोटा मोटा फैसला नहीं था, ये वो फैसला था जिसने न सिर्फ उनका नाम बल्कि पूरे के पूरे राजवंश का भविष्य हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो कई साल बीत जाते हैं। राजा शांतनु अब बूढ़े हो चले हैं, अकेले हैं, और ऐसे में एक दिन उनकी मुलाकात होती है सत्यवती से और उन्हें उससे प्रेम हो जाता है। लेकिन एक मुश्किल थी। सत्यवती एक आम मछुआरे की बेटी थी और जाहिर है ये प्रेम इतना आसान नहीं होने वाला था। सत्यवती के पिता ने राजा के सामने एक शर्त रख दी, बिल्कुल सीधी, सपाट और कठोर शर्त। उन्होंने कहा, ठीक है, मेरी बेटी महारानी बनेगी, लेकिन एक ही शर्त पर, कि अगला राजा देवव्रत नहीं बल्कि मेरी बेटी का बेटा बनेगा। अब ये बात राजा शांतनु के लिए बर्दाश्त से बाहर थी। वो इस दुविधा में फंसकर गहरे दुख में डूब गए। अब अपने पिता को इस हाल में देवव्रत से देखा नहीं गया। वो सीधे उस मछुआरे के पास पहुंचे और कहा, मैं सिंहासन पर अपना हक छोड़ता हूं। लगा कि बात खत्म हो गई, लेकिन नहीं, मछुआरा बहुत चतुर था। उसके मन में अभी भी एक शक था। उसने एक और सवाल दाग दिया, ठीक है, तुम अपना हक छोड़ दोगे, पर तुम्हारे बच्चों का क्या? क्या गारंटी है कि वो बड़े होकर सिंहासन पर अपना दावा नहीं ठोकेंगे? और बस उसी एक सवाल के जवाब में देवव्रत ने वो प्रतिज्ञा ली जिसने इतिहास की धारा ही मोड़ दी। भरी सभा में सबके सामने उन्होंने ऐलान किया, मैं आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। सोचिए, न कभी विवाह, न कोई संतान, मतलब सिंहासन का रास्ता हमेशा हमेशा के लिए बंद। इतनी भीषण, इतनी कठोर प्रतिज्ञा सुनकर कहते हैं कि आसमान से देवताओं ने भी फूल बरसाए और उसी पल से देवव्रत का नाम जैसे मिट गया। दुनिया को एक नया नाम मिला, भीष्म। भीष्म का मतलब ही है वो जिसने भीषण प्रतिज्ञा ली हो। बेटे के इस महान त्याग को देखकर पिता शांतनु का दिल भर आया। उन्होंने खुश होकर भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान दिया। मतलब भीष्म को उनकी मर्जी के बिना कोई नहीं मार सकता था। मौत भी उन्हें तभी छू सकती थी जब वो खुद चाहें। सुनने में तो ये एक बहुत बड़ा वरदान लगता है ना? लेकिन यही वरदान आगे चलकर उनके जीवन का सबसे बड़ा श्राप साबित हुआ। इसी वरदान ने उन्हें जिंदा रहने पर मजबूर कर दिया, तब भी जब वो अपनी आंखों से पूरे हस्तिनापुर को अधर्म और विनाश की आग में जलते हुए देख रहे थे।
तो देखिए, उनकी विरासत तो एक ही पल में बन गई उस एक प्रतिज्ञा से, लेकिन उसकी कीमत उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी देकर चुकाई। तो ये थी एक कहानी। अब चलिए एक बिल्कुल ही अलग तरह की कहानी देखते हैं। विरासत बनाने का एक ऐसा तरीका जो किसी एक महान पल पर नहीं, बल्कि जिंदगी के अनगिनत छोटे छोटे लम्हों पर टिका होता है। ये ग्रंथ है लीला चरित्र। ये भी एक जीवन की कहानी है, एक संत के जीवन की, लेकिन इसका अंदाज भीष्म की कहानी से बिल्कुल जुदा है। यहाँ कोई एक महान भीषण प्रतिज्ञा नहीं है, बल्कि यहाँ हैं सैकड़ों छोटी छोटी घटनाएं जिन्हें लीला कहा गया है। एक पूरा कलेक्शन है इन लीलाओं का। और सबसे मजेदार बात यह है कि ये घटनाएं कितनी आम हैं, कितनी रोजमर्रा की हैं। मिसाल के तौर पर लीला नंबर 369 में सिर्फ इतना लिखा है, ब्राह्मणों के साथ एक बैठक। बस, कोई बड़ा युद्ध नहीं, कोई भीषण प्रतिज्ञा नहीं, सिर्फ एक छोटी सी मुलाकात। और यह सिलसिला बस चलता ही रहता है। एक और उदाहरण देखिए, लीला 963, नाथोबा के साथ एक संवाद। मतलब ये ग्रंथ हमें ये दिखा रहा है कि एक जीवन ऐसी ही अनगिनत छोटी छोटी यात्राओं, उपदेशों और आम बातचीत से बनता है। हर लीला एक धागे की तरह है, और जब ये हजारों धागे मिलते हैं तब जाकर एक पूरी तस्वीर बनती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि यहाँ विरासत का आधार कर्मों का आकार नहीं, बल्कि उनकी संख्या है। द शेयर वॉल्यूम ऑफ एक्ट्स। हर छोटी घटना, हर एक बातचीत, हर दिया गया उपदेश, ये सब मिलकर उस संत के दिव्य चरित्र की एक मुकम्मल तस्वीर बनाते हैं। तो अब हमारे सामने विरासत बनाने के दो बिल्कुल अलग अलग मॉडल आ चुके हैं। एक तरफ है एक महाकाव्य जैसा बलिदान, और दूसरी तरफ एक दिव्य लीला, एक खेल। तो चलिए अब इन दोनों को आमने सामने रखकर देखते हैं। देखिए, भीष्म की पूरी पहचान, उनकी पूरी विरासत एक ही पल में तय हो गई, उनकी उस एक भीषण प्रतिज्ञा से। ये एक दुखद बलिदान की कहानी है। वहीं दूसरी तरफ लीलाचरित की विरासत है, जो सैकड़ों छोटे छोटे कर्मों से पूरी जिंदगी में धीरे धीरे बनी। ये दिव्य लीला की एक डिवाइन प्ले की कहानी है। और ये सब हमें वापस घुमा फिराकर उसी पहले सवाल पर ले आता है, जहां से हमने ये सफर शुरू किया था। इन दो जबरदस्त उदाहरणों को देखने के बाद सवाल वही है, आखिर एक जीवन को परिभाषित क्या करता है? तो आखिरी सवाल यही है कि ज्यादा वजन किस चीज में है, एक महान यादगार बलिदान में, या फिर दया और ज्ञान से भरे जीवन भर के अनगिनत छोटे छोटे कामों में? देखिए, इसका कोई सीधा या आसान जवाब नहीं है, और शायद यही इन दोनों कहानियों की असली खूबसूरती है। ये हमें कोई जवाब नहीं देती, बल्कि हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि हम खुद अपनी विरासत को कैसे गढ़ना चाहते हैं, एक पल में या पूरी जिंदगी में।